मान लो कि नमक डला हुआ है, अब आपको कन्फर्म नहीं है, पता नहीं डला कि नहीं डला कि नहीं डला, और डला नहीं आपने मान लिया कि डाल दिया होगा, तो जब खाने वाला खाएगा तो क्या कहेगा? अच्छा कहेगा, क्योंकि मानने से काम चलेगा नहीं। तो मानना अंदाजिफिकेशन है और जानना वास्तविक है। अगर आपको कन्फर्म नहीं है, उसका टेस्ट किए होते तो आपको पता चल जाता कि नमक है या नहीं है, और नमक डाल देते फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यही मानने वालों का हाल है, अंदाजिफिकेशन है, और जानने वालों का हाल उन्होंने टेस्ट कर लिया, परीक्षण कर ले। से आप सुनते हैं कि विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं, एक साइंस साइड का विद्यार्थी, एक आर्ट साइड का विद्यार्थी। आर्ट साइड के विद्यार्थी रटने वाले रट लेते हैं, रटा दिया कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली कराया था तो रटेगा रोज। आर्ट साइड विद्यार्थी क्या करेगा? अगर मास्टर ने पढ़ा दिया पृथ्वीराज चौहान दिल्ली कराया था, रटेगा ये रोज, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली कराया था, रटता रहेगा। कुछ दिनों बाद दूसरा कोई बताते, कह रहे दिल्ली कराया किसने कहा? तो कन्नौज कराया था। अब क्या रटेगा? उसे पक्का नहीं मान रहा है। लेकिन दूसरा साइंस साइड का विद्यार्थी होता है, उसके विद्यार्थी को अगर कहा गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है, तो रटेगा नहीं। अगले दिन से जाकर के वो पूछेगा कैसे बनता। प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। ऐसे मानने वाले थ्योरी में रह जाते हैं और जानने वाले प्रैक्टिकल तक पहुंच जाते हैं। हर चीज का ज्ञान बिना प्रैक्टिकल के संभव नहीं है। स्वाद है, मिठाई कैसी है, जब तक हम खाएंगे नहीं तो उसका स्वाद मिलेगा नहीं। अनुभव, प्रैक्टिकल। साइंस साइंस के विद्यार्थियों को कहा गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है, वो रटेगा नहीं, वो पूछेगा कैसे बनता है। प्रैक्टिकल। भले मास्टर ने कहा दिया हाइड्रोजन लाओ, ऑक्सीजन लाओ, ये लाओ, सब ले आया, अब पूछता कैसे बनता है। क्रिया करके अध्यापक दिखाता है, फिर भी नहीं मानता, अपने हाइड्रोजन गैस डालता है, ऑक्सीजन गैस डालता है, दोनों क्रिया करके पानी बनकर निकलते हैं। अब उसे पक्का हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है। अब सारे संसार के लोग आकर कहते रहे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी नहीं बनता, मान लेगा। क्योंकि जब प्रैक्टिकल कर लिया फिर मानने वाला काम खत्म हो गया, पक्का हो गया। ऐसे ही परमात्मा के संबंध में प्रैक्टिकल की आवश्यकता है, प्रयोग की आवश्यकता है, क्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक क्रियात्मक ज्ञान नहीं होता, जब तक उसका अनुभव नहीं होता, तब तक मनुष्य मानता रहता है और मानता रहता, भटकता रहता है। और जब तक कन्फर्म नहीं होगा कि चौराहे से यही रास्ता जाएगा, तब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं। किसी रास्ते पर चल भी पड़ेंगे अंदाज से, तो ही मन में झंझट रहेगा, कहीं वो वाला तो नहीं जा रहा हो, रहेगा कि नहीं रहेगा। चल भी पड़े एक रास्ते पर, मन में रहेगा कहीं उधर ना जा रहा हो, मैं 50 किलोमीटर आ गया फिर लौट कर ना जाना पड़े। तो तब तक कि जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी वो मस्ती भेद मिट जाने के बाद। और भेद मिटेगा प्रैक्टिकल से। सारे महापुरुषों ने, जो देवी माँ ने समझाया है, जो भगवान कृष्ण ने समझाया है, जो भगवान शंकर ने समझा, भगवान शंकर भी पार्वती को ही समझाते हैं। जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ गया तो भगवान शंकर ने भी यही समझाया। सब कह रहे भाई प्रभु के पास चलो। भगवान शंकर वर्णन करते, रामायण वर्णन आया कि जब सब देवताओं में त्राही त्राही मच गई रावण के अत्याचार से, तो सब कहे प्रभु से प्रार्थना करो। तो भगवान शंकर कहते पार्वती से, पार्वती, उसी सभा में मैं भी मौजूद था जहां विचार विमर्श चल रहा था कि ते समाज गिरिजा में रहूं, अवसर जानी बचन एक कहूं। कि हे गिरजा, उसी समाज में मैं भी था जब मुझे बोलने का मौका मिला, अवसर जान करके कि अब कहने का मौका है। क्योंकि सच्चाई को कहने का मौका बहुत कम मिल पाता है। झूठ वाले इतने मजबूत रहते हैं कि सच्चाई वाले जल्दी बोल पाते नहीं। अवसर जाने, जब देख लिया अवसर कि पूर्व वैकुंठ जान का कोई
कोई कहा जलने बस प्रभु सोई, कह रहा बैकुंठपुरी, कोई कह रहा चलो, कोई कह रहा क्षीर सागर में चलो, कोई कह रहा कहीं चलो, भगवान को ढूंढना तो कहाँ ढूंढे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अवसर जाने, देख लिया अवसर, सब चकमक चकमक चौराहे पर पड़ गए हैं, किसी कन्फर्म में हो रहा कौन सा रास्ता जाओ। तो भगवान शंकर रास्ता बदलाते हैं कि ऐसे नहीं काम चलेगा। कोई कह रहा उधर चलो, कोई इस रास्ता को पकड़ो, कोई नहीं। कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भाई कहाँ कहाँ जाओगे, सब जगह सुन लिया, वहां चलो भगवान के पास, वहां ढूंढो, वहां ढूंढो, नहीं। वे कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो सब जगह बराबर है, ये नहीं यहाँ ढेर है, यहाँ कम है, यहाँ अधिक है, नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह प्रभु समान रूप से व्याप्त, जहां जाओगे वहां भी उतने हैं, यहां हो यहां भी उतने हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। कैसे कि अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमे आगी। जैसे लकड़ी के या पत्थर के कण कण में अग्नि मौजूद है, ये नहीं पत्थर के इस कड़े पर ज्यादा आग होगी, इधर कम होगी। जितना बड़ा पत्थर है उसके कण कण में अग्नि मौजूद है। अग जग में सब रहित प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम आगी, जैसे आग है पत्थर के कण कण में मौजूद है, हर कण में अग्नि है, लेकिन उसी पत्थर पर अगर ठंड के दिनों में बैठ जाओ तो आग की गर्मी लगेगी या शीतलता क्या लगेगा। पत्थर पर बैठ जाओगे उड़ जाओगे। जब ठंड का समय है, जाड़े का समय है, पत्थर पर बैठ कर उड़ जाएंगे, ठंड लगेगा। क्योंकि अग्नि तो फिर भी मौजूद है, लेकिन वो प्रकट नहीं है। प्रकट होने की कीमत है, वो जब अग्नि प्रकट होगी तब आपको गर्मी देगी, और गुप्त रहेगी तब गर्मी दे पाएगी। प्रेम ते प्रभु प्रकट जिम आगी, जैसे आग प्रकट होती है, ऐसे भगवान शंकर कहते हैं कि 10 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। कहां कहां दौड़ोगे, जितना जहां जा रहे हो वहां जितना है उतना ही यही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होते हैं। ऐसा मैंने जाना है, प्रैक्टिकल। भगवान शंकर प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि मैंने जाना। क्यों कह रहे हैं? ताकि आप भी समझें कि आप भी जान सकते हैं। भगवान कृष्ण यही कहते हैं गीता में, अर्जुन समझाते, अर्जुन अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाया कि ज्योत शाम तक ज्योति तमसा पर मुचते, ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सब सविष्टम के। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में ज्योतियों के ज्योत के रूप में मौजूद हूं, जानने योग्य हूं, जाना जा सकता हूं, और सबके हृदय में कण कण में जर्रे जर्रे में हर जगह मौजूद। भगवान कृष्ण जाना जा सकता हूं, जानने योग्य हूं, क्योंकि वही जानने योग्य है जिसको जानकर सब जान लिया जाता है। यही नचिकेता ने प्रश्न किया था यमराज से। क्या प्रश्न किया था? कि वह कौन सा ज्ञान है, वह कौन सा स्वरूप है जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। कि सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब कहो बाकी क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। कहते कुछ बाकी नहीं रहा था जब जड़ को पकड़ लिया। डाल भी आ गया, पत्ते भी आ गए, फल भी आ गया, फूल भी आ गया, जड़ भी आ गया, सब आ गया जब मूल को पकड़ लिया। फिर कुछ बाकी नहीं रहता कि सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो तो सींचे मूल को तो फूले फले अगा। मूल पर पानी डालोगे, पत्ते को पहुंचेगा, जड़ को पहुंचेगा, तने को पहुंचेगा, फल को पहुंचेगा, फूल को पहुंचेगा, सब को पहुंचेगा। और पत्ते पत्ते पर डालते रहोगे तो पेड़ भी सूख जाएगा। कि पाते पाते को सींचते, पेड़ को दिया सुखार, और माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल खाए। माली का मतलब समझदार,
जानकार है वो पत्ते पर पानी व्यर्थ नहीं करता, बेकार नहीं करता, वो मूल को सींचता है। ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं मैंने जाना है, अपना प्रमाण देते हैं। कहीं तुम लोग समझोगे जाना नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण कहते क्या तुम ज्ञान गम्यम, वो जानने योग्य है। सभी महापुरुषों ने कहा, इसलिए समझाया, समझाने का प्रयास किया कि वो दैवीय शक्ति सबके पास मौजूद है। देवी ने भी हिमालय से कहा कि बिना गुरु के उसका ज्ञान संभव नहीं। तो इसलिए समझें, विचार करें, मनन करें, और जो देवी माँ ने समझाया है, जो लक्ष्य उन्होंने समझाया है, जब उस लक्ष्य को हम पहचानेंगे और उस आत्म स्वरूप में, उस दैवीय स्वरूप में, उस ऐश्वर्य स्वरूप में जब आप अपने मन को लगाएंगे, तब देवी माँ भी प्रसन्न होंगी, भगवान राम भी प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, भगवान शंकर भी प्रसन्न होंगे, सभी महापुरुष, सारा संसार ही प्रसन्न, क्योंकि सबके अंदर वही मौजूद है। इसलिए यही कीमत है जीवन की। जीवन पल पल बीत रहा है, समझने का प्रयास करें, विवेक उत्पन्न करने का प्रयास करें, सच्चाई को समझने का प्रयास करें और उसमें अपने मन को स्थिर। देवी माँ अपने पिता हिमालय से कहती है कि उसी में अपने मन को लगाकर स्थित हो जाओ, वही बेधने योग्य लक्ष्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। विचार करें, मनन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।